चलो दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ क्या क्या हैं और इसी में से हर एक एग्जाम में आ जाती हैं। तो पहली बात करते हैं हम श्वेत क्रांति की। अब श्वेत क्रांति क्या है, यानी सफ़ेद क्रांति। तो वो अपना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके जनक कौन है? इसके जनक है वर्गीस कुरियन। और ये अपना जो एग्जाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि अनुसंधान परिषद जिसे कहते हैं, उसमें 2013 में और 2015 में पूछा गया है। अब इसी को नाम दे दिया गया है CUET का। ठीक है, अपन सेकंड नंबर में बात करते हैं कि पीली क्रांति क्या है। क्या पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो अपनी पीली क्रांति है सरसों उत्पादन और तिलहन उत्पादन, है ना। जो अब जैसे कि सरसों का देखी होगी पीली होती है ना। तो पीली क्रांति कैसे? सरसों उत्पादन और तिलहन उत्पादन, है ना, यानी तेल से। उसके बाद ये अपना है ना जेट एग्जाम में आया है 2006 में, 8 में आया है, फार्म मैनेजमेंट में आया 2017 में। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी, क्या? नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? या एक्वाकल्चर भी इसे कहते हैं। तो वो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। अपन बात करते हैं चौथे नंबर की। अब चौथे नंबर पे अपनी बात आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति अपनी है अनाज उत्पादन। इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दी गई थी गेहूं को और धान को। ठीक है, और इसमें कब भारत में MS स्वामीनाथन आए थे। इसकी भारत में MS स्वामीनाथन जनक माने जाते हैं। विश्व की बात करें तो डॉक्टर बोरलॉग। उसके बाद अपन बात करते हैं भूरी क्रांति। अब भूरी क्रांति क्या है? अब इसमें किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न प्रसंस्करण, चमड़ा और कोको से संबंधित। इसके बाद आते हैं स्लेटी क्रांति। अब स्लेटी क्रांति होती है अपनी, स्लेटी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन। उसके बाद अपन बात करते हैं काली क्रांति। काली क्रांति है पेट्रोलियम पदार्थ या जैव ईंधन या जेट्रोफा या बायोडीजल। ठीक है, अब काली क्रांति ऐसा है कि जब अपन गाड़ियों में तेल डालते हैं तो क्या काले रंग का वो पेट्रोल बढ़ता है तो वो निकलता है धुआं। तो इसी से अपन काली क्रांति याद रख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड। अब ऑपरेशन फ्लड किस संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए संबंधित है कि इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं स्वर्ण या सुनहरी क्रांति। अब स्वर्ण और सुनहरी क्रांति क्या है? यह फल उत्पादन संबंधित है। किससे संबंधित है? फल उत्पादन, है ना। ये हॉर्टिकल्चर में आता है और इसका जेट 2017 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया है और सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं लाल क्रांति क्या है। अब लाल आपने देखा होगा, लाल होता है मांस। क्या होता है? लाल होता है मांस। तो अपन को लाल से याद कर देना है मांस। और लाल क्या होता है? टमाटर भी होता है। तो किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अपन बात करते हैं गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन। अब राउंड रेवोल्यूशन क्या है? अब राउंड रेवोल्यूशन अपना क्या होता है? गोल होता है। क्या? आलू होता है गोल। तो राउंड रेवोल्यूशन है गोल, आलू से संबंधित है। इससे आलू उत्पादन। आपको राउंड की बात करें तो आपको राउंड हो गया, गोल की बात, गोल आपको याद रखना है। तो गोल क्या होता है? आलू होता है। तो उसी से आलू याद आ जाएगा। अपन आते हैं इंद्रधनुष क्रांति। कृषि के सभी क्षेत्र में विकास। जो कृषि के सभी क्षेत्र होते हैं उसमें विकास के लिए ये संबंधित है। उसके बाद अपन बात करते हैं गुलाबी क्रांति। अब गुलाबी क्रांति क्या है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है झींगा से व प्याज उत्पादन से। अब देखो झींगा भी गुलाबी होता है और क्या हो? प्याज भी। तो अपन को गुलाबी क्रांति से याद कर लेना है। अब बात करते हैं 15 नंबर की हरित सोना क्रांति। अब हरित सोना होता है क्या? बांस उत्पादन को हरित सोना क्रांति कहा जाता है, बांस उत्पादन। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑरेंज क्रांति। अब ऑरेंज किस में आता है? ऑरेंज आता है नींबू वर्गीय में। तो आपको नींबू वर्गीय फल उत्पादन से याद रखना है, नींबू वर्गीय फल उत्पादन। उसके बाद अपन बात करते हैं 16 नंबर की स्वर्ण रेशा क्रांति। अब स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति है जूट उत्पादन से। किससे दोस्तों? जूट उत्पादन से। अपन बात करते हैं उसके बाद रजत क्रांति। अब रजत रेशा क्रांति। अब रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? रजत है कपास उत्पादन से। किससे? कपास उत्पादन। उसके बाद अपन बात करते हैं केसर क्रांति। क्या है? केसर क्रांति। अब केसर क्रांति अपनी सौर ऊर्जा, है ना। क्या? सौर ऊर्जा। उसके बाद कहते हैं कृषि ई रेवोल्यूशन। क्या? कृषि ई रेवोल्यूशन किससे संबंधित है?
तो वो है तकनीकी का कृषि में उपयोग। क्या है? तकनीकी का कृषि में उपयोग। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 20वें नंबर की, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है? अमृत क्रांति या किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति होता है, अमृत एक पानी के समान होता है। पानी से तुमको याद करना कि नदी में क्या होता है? पानी। तो यह नदी जोड़ो परियोजना। क्या है? नदी जोड़ो परियोजना। उसके बाद आती है अपनी बादामी क्रांति। क्या आती है? बादामी क्रांति। वो संबंध है अपनी मसाला उत्पादन। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।